रेलवे कर्मियों की मान्यता यूनियन के लिए चुनाव दिसंबर माह के पहले सप्ताह में है। इसे देखते हुए यूनियनों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्रमिक यूनियन ने बीएमवाय चरोदा में रैली निकाल शक्ति प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक भवन के सामने सभा भी हुई। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सहायक महामंत्री वेणु पी नायर ने सभा ली। उन्होंने लंबित मुद्दों को उठाया। वहीं यह भी बताया कि श्रमिक यूनियन की बदौलत क्या क्या काम हुए हैं। यूनियन नेता वेणु पी नायर के स्वागत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्रमिक यूनियन के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। ये रैली सुबह 10 बजे से जोन 2 से निकाली गई, जो रेलवे स्कूल के सामने से होते हुए जीआरपी थाने के सामने सर्विस रोड से होते हुए सांस्कृतिक भवन चौक से लॉबी पहुंची। लॉबी से रेलवे इंस्टीट्यूट जोन 1 के सामने आम सभा के रूप में ये रैली तब्दील हुई। रैली सुबह 10 बजे जोन 2 से निकाली गई, जो रेलवे स्कूल के सामने से होते हुए जीआरपी थाने के सामने सर्विस रोड से होते हुए सांस्कृतिक भवन चौक से लॉबी पहुंची। लॉबी से रेलवे इंस्टीट्यूट जोन 1 के सामने ये रैली आम सभा के रूप में तब्दील हुई। रैली एवं सभा में रेलवे कर्मचारी शामिल हुए। सभा में एआईआरएफ के वेणु पी नायर ने कहा कि हमें बिलासपुर जोन से 20,000 वोट चाहिए। उन्होंने एनपीएस, ओपीएस, एलडीसी, ऑल टू ओपन सहित कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान श्रमिक यूनियन ही करेगा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। लेकिन ये बात बोलना जरूरी है, भारत के अंदर, भारत रेल के अंदर सीक्रेट बैलेट के जरिए जो मान्यता का चुनाव सबसे पहले 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हुआ, ये बोलना बहुत जरूरी है। तो सरकार ने लाया नहीं है चुनाव को, है ना। हम लोगों ने लड़ाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 2007 में चुनाव हुआ, उसके बाद में 2013 में चुनाव हुआ, उसके बाद में 2019 में चुनाव होना था। ये भी हमारे कारण विलम्ब नहीं हुआ, ये भी बताना जरूरी है। सरकार ने किसी कारण से इसको लंबा खींच के ले जाने के काम किए। चल नहीं रहा क्या? चल रहा, चालू आप बोलते रहिए। हाँ, ले जाने के काम किए, मतलब हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आज के दिन में, आज भी जो चुनाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी कोर्ट के आदेश है, उसके जरिए सरकार ने आदेश पालन करते अभी चुनाव में हम लोगों ने मैदान में उतरे हैं। अभी हमारे एससीसीआर श्रमिक यूनियन का जहाँ तक सवाल है, आपको मालूम है 2013 में जो चुनाव हुआ था, उसके अंदर किसी न किसी रूप में कुछ गड़बड़ हुए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इस बार इस रेल के अंदर, एससीसीआर के अंदर एकमात्र यूनियन रहेगा, इस लाल झंडे का श्रमिक यूनियन रहेगा। वो भी 50 से अधिक प्रतिशत वोटों से जीतेगा, ये भी मैं आपको कहता हूँ। और मैं मुंबई से आया, मैं सेंट्रल रेलवे से हूँ, मैं वहाँ का यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवे, दोनों यूनियन को संभालने का काम हम करते हैं। एआरएफ के भी सहायक महामंत्री हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 17 जोन है। 17 जोन के अंदर आज के जैसे पूरे के पूरे 17 जोन के अंदर लाल झंडे की यूनियन, जो नॉन पॉलिटिकल यूनियन है, ये भी बोलना जरूरी है, किसी राजनीति से जुड़ा हुआ यूनियन नहीं है। ये यूनियन हमारे सारे के सारे 17 जोन में आने का काम होगा। लेकिन सवाल यह है कि यूनियन को मान्यता दिलाने के लिए इतनी कठिन प्रयास करते हुए मान्यता क्यों चाहिए, ऐसी सवाल आपके पास है। उसकी उदाहरण ये है, आज भारत रेल के अंदर सबसे बड़ा संस्था है जो भारत के अंदर रेल के अंदर इतने सारे कर्मचारी हैं, वहाँ 2.5 लाख वैकेंसी है। आज देश के अंदर बेरोजगारी है। 2.5 लाख वैकेंसी अगर भरवाना है, इस लाल झंडे की यूनियन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। आज हमारी पूरी दुनिया के कम से कम रेट पर चलने वाली कोई संस्था है, भारत रेल है। हमारा जो गरीब लोग है हिंदुस्तान का, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अगर इतनी कम रेट से अगर जा पा रहा है, क्योंकि भारत रेल भारत सरकार के अधीन है। अगर इसको इसी तरीके से अगर चलवाना होगा, तो हमारी इस लाल झंडे की यूनियनों को 17 जोन के अंदर मजबूत बनाना पड़ेगा। लोगों को सुरक्षा के साथ में गाड़ी की संचालन करवाना है, इस यूनियन को मजबूत कराना जरूरी है। ये मुख्य मुद्दा है। दूसरा एक मुद्दा में जब आप मीडिया के जरिए आ गया, तो आपको ये बताना जरूरी है, भारत सरकार ने एक आदेश जारी किए हैं, 60 साल जिसके हुए हैं, जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उसको 2 साल के लिए हम फिर से लिया जाएगा। ये बिल्कुल बड़ा गलत बात है। इसको हम लोग निंदा करता है, इसको विरोध करता है। उसके कारण हमारे देश के अंदर इतनी सारे बेरोजगार होने के बाद उसकी नौकरी न देते हुए, जिसका सेटलमेंट भी हुआ, जिसकी पेंशन भी हुआ, जिसकी 60 साल की उम्र हुआ, उसके अपने घर में भी बच्चा पड़ा है, लेकिन उस बच्चे के न लड़ाई होते हुए अगर कोई कर्मचारी भी अगर इसके लिए नौकरी करने के लिए आता होगा, उसके लिए भी हम विरोध करता है। बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हमारा मुख्य मुद्दा। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ है। अभी आप बाहर से आए हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको किस प्रकार की अपील करेंगे? उनसे हम यही अपील करेंगे, भाई यही लाल झंडा है, ये अपनी इतिहास है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आप लोग जानते हैं, तो हमारे जो भारत रेल की कर्मचारियों का, भारत रेल के अंदर जो ट्रेड यूनियन का पहचान किसी ने बनाया, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने बनाया। 1974 साल की जो हड़ताल, 60, 68, 74 साल की जो हड़ताल, जो देशव्यापी हड़ताल, जो 20 दिन पूरी भारत रेल को ठप करने वाली कोई संस्था था, यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन था। कोई मस्ती करने के लिए ठप नहीं किया था। उस जमाने में कर्मचारियों की हालत था,
कर्मचारियों का तंगा नहीं था, उसका ड्यूटी का सही ढंग का कोई ठिकाना नहीं था, उनको बोनस नहीं था, से बहुत सारे बातों को लेकर करने का काम किए। तब केवल भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान होने का काम किया है। इसलिए हमारा जो कर्मचारी वर्ग है अपने अधिकार को पाते हुए जीने का काम करते हैं। अगर अपने अधिकार को पाते हुए जिंदगी जीना है, इस लाल झंडे की यूनियन को भारत रेल के अंदर एकमात्र करके सबसे ताकतवर यूनियन करके जितवाना पड़ेगा। मैं यही के कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ। भारतीय रेल में यूनियन के मान्यता को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस बार जो 4, 5, 6 दिसंबर को जो हमारा बैलेट पढ़े जाएंगे, जो मत पढ़े जाएंगे, हम चाहते हैं कि उसमें हम जो है, जैसे कि हमारे साथी कॉमरेड वेणु नायर जी ने बताया है कि हम प्रयास ये रहेगा कि हम सिंगल यूनियन 50% से ऊपर लेके आएँ। और हमारा मुद्दा जो है हमारा ये है कि जो ट्रैकमैन साथी हैं उनका 4200 पे ग्रेड होना चाहिए, रनिंग कर्मचारी हैं उनका 4200 से 4600 और 4800 होना चाहिए, एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, ग्रुप डी कर्मचारी, जिसको रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा है, जैसे पॉइंट्समैन है, टीआरडी के कर्मचारी हैं, हमारे जो है एएलपी सहायक लोको पायलट है, जिनको रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, उनको रिस्क अलाउंस दिया जाए। और एक बहुत गंभीर मुद्दा है, अभी आपको मालूम होगा कि 2004 से हमें एनपीएस जो है भारत सरकार के द्वारा एनपीएस जो है दिया जा रहा है, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो हमारा एक लड़ाई हमने जो है एक कदम आगे बढ़ के जीती है, जो यूपीएस का, अभी आप लोग को मालूम होगा कि यूपीएस हम भारत सरकार ने घोषणा की थी। हमारे दबाव, हमारे प्रेशर, जो लगातार ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन संघर्ष करके आ रहा था, तो उसके कारण एक कमेटी का गठन हुआ और जाकर यूपीएस का गठन हुआ। लेकिन हमारी मांग यह है कि 50% हमारा पेंशन जो है मिलना चाहिए, हमें डीए मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम में सुविधाएं थी वो हमें जो है पूरी मिलना चाहिए। तो हमारी लड़ाई जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की जारी रहेगी। अभी उसके बाद 2026 में 8वां वेतन आयोग जो है गठन होना है, जो 2016 में हुआ था। लेकिन जैसा कि 16 में जो है बताया गया था कि 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं होगा, तो सबसे पहले हमारी जो लड़ाई है, सबसे पहली जो हमारी भारत सरकार से मांग है, तो वो 8वां वेतन आयोग लेना है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में अपने कर्मचारियों के अगर श्रमिक यूनियन जीत के आती है तो आपके एम्प्लॉइज की जो मुख्य मांगे हैं, किस प्रकार की मांगे रहेंगी और क्या क्या आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे उनके? देखिए, प्रमुख मुद्दे जैसे आपका ट्रैक मेंटेनर है, उनका मुद्दा है कि एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए, उनको 4200 पे ग्रेड होना चाहिए 2800 से। जैसे हमारे रनिंग कर्मचारी हैं, रनिंग कर्मचारी का गुड्स में भी 4200 है और मेल एक्सप्रेस में भी 4200 होकर ही रिटायर होते हैं। तो हमारा ये रहेगा कि मेल एक्सप्रेस को 4600 या 4800 उनको मिलना चाहिए। एलडीसी ओपन टू ऑल का मुद्दा हो गया, 4200 का हो गया। दूसरा ये है कि 8वां वेतन आयोग, इसके लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन भारतवर्ष में इसके लिए संघर्ष करेगा और इसे भी जो है हम अपने कर्मचारियों को दिलाने का कार्य करेंगे। अभी हाल फिलहाल अर्बन बैंक का चुनाव हुआ, कहाँ चूक हो गई आप लोग जो थोड़े से पीछे रह गए? देखिए, हम लोग अर्बन बैंक के चुनाव में हम लोग बहुमत पर थे। हमारा जो है आज अर्बन बैंक जो होता है, एसईसी रेलवे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है, ये 3 जोन को मिला के, इसमें ट्राइफर्केशन अभी नहीं हुआ है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसमें जो है हम तीनों जोन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हमारा जो है बहुमत भी था, हम जीतने के कगार में भी थे, पर कहीं न कहीं हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो हमारे डेलीगेट साथी थे, हमारे विरोधियों ने उनको धन बल से उनको खरीदने का काम किया और करीब 30 से 35-40 वोट हमारे जो है क्रॉस वोट हुए, जिसके चलते हम लोग जो है डायरेक्टर का पूर्ण बहुमत नहीं ले पाए। फिर भी हम 3 डायरेक्टर जो है जीतने में कामयाब हुए और इसके हम एनालिसिस करेंगे। भविष्य में ऐसा प्रयास रहेगा कि ये जो गलतियां हुई है साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा वह ना होने। बहरहाल रेलवे यूनियन मान्यता चुनाव 4, 5 एवं 6 दिसंबर को है। रायपुर मंडल में 10,500 मतदाता हैं, वहीं भिलाई दुर्ग में इनकी संख्या करीब 6,000 है। जोन में कुल मतदाताओं का 35% एवं कुल मतदान का 33% वोट पाने वाले यूनियन को मान्यता का प्रावधान है। वहीं रेल कर्मी इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।